थैंक यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया में प्रसिद्ध घास के जो मैदान है, ये ज्योग्राफी के चैप्टर के अंतर्गत आएगा। ये घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घास के मैदान जो होते हैं वहां बारिश कम होती है, इसलिए ये गेहूं के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग देशों में बहुत सारे घास के मैदान मौजूद हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं जो बराबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो सुमेल करने को दे दिया जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन उष्ण कटिबंधीय है और कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये जान लीजिए, शीत कटिबंधीय कोई घास का मैदान नहीं होता है। शीत कटिबंध में टुंड्रा वनस्पतियां होती हैं। उष्ण और शीतोष्ण यही दो कटिबंध हैं जहां घास के मैदान मौजूद होंगे। इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों से अपील है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और आखिरी तक देखें। थैंक यू। प्रेरी विश्व की सबसे बड़ा देश है अमेरिका। धनी क्षेत्रफल में नहीं, रुपये में सबसे धनी देश अमेरिका। उसके घास का मैदान प्रेरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे प्रेरी को रोटी की टोकरी भी बोलते हैं, ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट अगर क्षेत्र के रूप में पूछा जाए तो ब्रेड बास्केट प्रेरी को ही बोला जाता है। पंपास ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, अर्जेंटीना। यहाँ ये घास का मैदान प्रसिद्ध है, पंपास। स्टेपीज जो यूरोप और एशिया दोनों में इसका क्षेत्र है, यूरोप और एशिया, वो स्टेपीज है यूरोप और एशिया में। रही बात भारत की, तो भारत के लिए भी स्टेपी ही होगा। कहीं कहीं स्टेपी या कहीं कहीं स्टेपिस लिखा जाता है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा फर्क लिखने में आ सकती है। वेल या वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की खेती अच्छी होती है। अब रही बात, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे। प्रेरी, पंपास, स्टेपी, वेल्स और डाउन्स ये कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इधर हम लोग पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण ये शीतोष्ण मतलब जहां ठंडा और गर्मी दोनों था, लेकिन यहाँ सिर्फ गर्मी है। उष्ण कटिबंध जो भूमध्य रेखा के अगल बगल का क्षेत्र, या मुख्य रूप से कहा जाए कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय। इसमें सवाना जो अफ्रीका के में है, सवाना घास की विशेषता ये बहुत लंबे होते हैं। सवाना मैदानों के जो घास होते हैं, इसलिए इन्हें हाथी घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी घास कहा जाता है। लानोस ये वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला। ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है। वेनेजुएला एक तेल उत्पादक देश है ना। यह देश में अभी हाल ही में बहुत अधिक मुद्रास्फीति है और बहुत अधिक इस देश में उथल पुथल मचा हुआ है। जिस तरह अफगानिस्तान की हालत है, वही हालत वेनेजुएला की भी हो चुकी है। कंपास या कैंपास ब्राजील और अर्जेंटीना ये दोनों देश दक्षिण अमेरिका के ही है। यहाँ के घास का मैदान कैंपास, फेमस क्वेश्चन है ये ब्राजील वाला, कैंपास। उसके बाद आता है सेल्वा, अमेजन बेसिन। सेल्वा के जंगलों को भी, और अमेजन बेसिन के जंगलों को भी सेल्वा ही कहा जाता है, और उसके घास के मैदान को भी सेल्वा। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन बेसिन के जंगलों को कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने अधिक ऑक्सीजन उत्पादन होते हैं उनमें सबसे अधिक अमेजन बेसिन, लगभग 15% ऑक्सीजन का अकेले उत्पादन करता है अमेजन बेसिन। पार्कलैंड ये भी घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। और एक थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के लिए जिसे बोला जाए, वो है कैंटरबरी। ये न्यूजीलैंड की वादियों में है। न्यूजीलैंड जो देश है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है न्यूजीलैंड ना। इसके घास के मैदान को कैंटरबरी के रूप में कहा जाता है। घास का मैदान जहां होगा, कंफर्म रहिए कि वह देश गेहूं का उत्पादन करता है, वह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस होगा। अब कुछ घास हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिस तरह बांस सबसे तेज गति से बढ़ने वाला घास है,
लेकिन अगर यही पूछ लिया जाता है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला काष्ठीय पादप, लकड़ी वाला पादप यानी पौधा, तो यूकेलिप्टस है। कौन सा है? यूकेलिप्टस। या आवृतबीजी भी पूछा जाए तो यूकेलिप्टस ही होगा, जिसे प्रकृति का दुश्मन माना जा रहा है। प्रकृति का दुश्मन, ये पृथ्वी का पानी खींच के वायुमंडल में छोड़ देता है यह पौधा, इसलिए इसे आज प्रकृति पर गंभीर संकट आई हुई है, इसीलिए इसे प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है। सवाना घास की विशेषता है हाथी घास। पूछा जाएगा हाथी घास किस मैदान की विशेषता है, तो कौन सा मैदान होगा? सवाना। और ये कांग्रेस घास के बारे में जानिए, ये भारत के किसानों को सबसे अधिक परेशान करता है कांग्रेस घास, और ये पार्टियों कुछ कम परेशान नहीं करती है। पहले तो कुछ दिया नहीं, मोदी ने 2000 दे दिया, तो अब पूछता है काहे दिया। और ये मनाओ कि कुछ तो दिया, पहले तो कोई कुछ देता ही नहीं था, देता था तो बिचवान इतने अधिक थे कि वहां पहुंच नहीं पाता था, अब दे दिया तो क्यों दिया। यही हालत है देश की। पुलवामा हमला हुआ, उरी हमला हुआ, क्यों हुआ? मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अरे मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, अब फिर दर्द होने लगा, आखिर क्यों किया? करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। तो किसी को गाली देना मेरा मकसद नहीं, बस राजनीति को समझते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।